हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। आइए करते हैं पिछले पढ़े हुए पाठ को, उसके अभ्यासकार को करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न है, ज्ञानदा का चयन कालिए हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, मौनिया नर्तकों किस तरह के नृत्य कर रहे थे। उत्तर है, मौनिया नर्तक ढोलक और नगाड़िया की थाप पर हाथ में पकड़े डंडों को लय के साथ आपस में टकराते हुए कदम बिना ताल चुके थिरका रहे थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानदा को किस बात का दुख था। उत्तर है, ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि वह हाफ बैक की जगह पर खेल रही थी। विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर उनके गोल की तरफ बढ़े तो उसने उसे रोकने के लिए गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ी, उसका घुटना छिल गया। अगला प्रश्न है, खेलों से हमें किन किन गुणों को सीखते हैं। उत्तर है, खेलों से हमारे अंदर अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण पैदा होता है। कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की। उत्तर है, कोच ने ज्ञानदा की सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के गुण के लिए तारीफ की। अगला प्रश्न है, खा लीजिए। व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का हित सर्वोपरि होता है। मध्य प्रदेश में भोपाल को कहते हैं हॉकी का गढ़। भोपाल में प्रतिवर्ष अब्दुल्ला स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ज्ञानदा ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। अगला प्रश्न है, हॉकी की जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है। मेजर ध्यानचंद। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया मौनिया नृत्य। ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था। भोपाल संभाग के लिए। ज्ञानदा किस पोजीशन पर खेल रही थी। हाफ बैक पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, तालिका में खेलों के नाम छांटिए। तो इनको सर्किल करके आप खेलों के नाम छांट के देखिए। क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, कबड्डी, भारोत्तोलन, गोल्फ, खो खो, कुश्ती, निशानेबाजी, फुटबॉल, पोलो आदि खेल इस सारणी से छांटकर लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा उनके प्रयोग के वाले वाक्य छांटकर लिखिए। जैसे प्रसिद्धि प्राप्त करना, नाम कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। झंडे गाड़ना, सफलता दिखाना। समा बांधना, को मोहित करना। खून पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। कांटे की टक्कर, बराबरी का मुकाबला। ताकत झोंकना, पूरी तरह शक्ति लगा देना। वाक्य में प्रयोग है, ग्वालियर के शिवाजी पवार, शंकर लक्ष्य और क्रिस्टी ने हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के झंडे गाड़े। अगला वाक्य है, यहाँ के लोक नृत्य मौनिया ने तो जैसे समा बांध दिया। और इसी तरह के वाक्य आप बनाइए। अगला प्रश्न है, शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रतीक्षा, मेरी प्रतीक्षा करना बहुत कष्टदायी लगता है। मुझे प्रतीक्षा करना बहुत कष्टदायी लगता है। संभागीय खेलों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। चयन, मेरा हॉकी की राष्ट्रीय टीम में लिया गया। गौरव, संभागीय हॉकी प्रतियोगिता में खेलने के लिए सोनाली को गौरव प्राप्त हुआ। चहल पहल, स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आती है तो वहाँ चहल पहल बढ़ जाती है। स्वर्ण पदक, मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कराए। जन्म दिवस, 29 अगस्त को ध्यानचंद का जन्म दिवस। कौशल, स्थिति को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञानदा ने बड़े कौशल से हॉकी का खेल खेलते हुए प्रतियोगिता में जीत हासिल की। आक्रामक,
सौरभ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक गोल किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पत्र का पत्ता चिट्ठी, पृष्ठ का पीठ पन्ना, लक्ष्य का उद्देश्य निशाना, जीवन का जिंदगी जल। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्र गिरते हैं। मुझे उसका पत्र मिला, उसके पृष्ठ पर कील से घाव हो गया। पुस्तक का पृष्ठ उलटिए। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उसने पक्षी पर लक्ष्य साधा। वृक्षों में जीवन होता है, वनों से जीवन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी उर्दू अंग्रेजी शब्द छांटकर अलग तालिका में लिखिए। तो ये है हमारे हिंदी उर्दू अंग्रेजी शब्द। हिंदी है संभागीय, वर्ग, स्पर्धा, राष्ट्रीय, दल, शपथ। अंग्रेजी शब्द है सीनियर टीम, ओलंपिक टूर्नामेंट, जूनियर, रेलवे स्टेशन, मैनेजर, ट्रेन, कैप्टन, स्टेडियम, मार्च पास्ट। उर्दू शब्द है मदद, मुताबिक, जादूगर, खाना, तारीख, शहीद, खूबसूरत, शबनम, दर्द, मुकाबला। अगला प्रश्न है, शब्द तथा अनुसार शब्द से पूर्व अन्य शब्द जोड़कर दो दो शब्द बनाइए तथा उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है भवसागर। भवसागर कठिनाई से पार किया जाता है। गंगा सागर, मैं और मेरा मित्र स्नान करने के लिए गंगा सागर गए। नियमानुसार, हमें नियमानुसार काम करना अच्छा लगता है। कथानुसार, उन्होंने आपके कथानुसार ही कार्यक्रम तैयार किया। प्रमुख गद्यांश है। गद्यांश की पंक्ति को पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियां ज्ञानदा की डायरी नामक पाठ से अवतरित हैं। इस पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। प्रसंग है, किसी भी खेल में खिलाड़ियों में खेल की भावना होना आवश्यक है। व्याख्या है, किसी भी खेल को जीत प्राप्त कर लेने अथवा एक विशेष मनोरंजन से मानसिक तनाव को न होने देने के लिए ही नहीं खेलते। खेलने से हमारे अंदर अनुशासन एवं धीरज रखने की भावना उत्पन्न होती है। इन्हीं दोनों गुणों से मनुष्य अपने जीवन को कुछ हद तक सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देता है। इन गुणों के अलावा हमारे अंदर सहनशीलता, उदारता हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। खेल में हार हो अथवा जीत हो, इस हार जीत को समान रूप से समझना चाहिए। इस प्रकार ऊपर बताए गए अन्य गुण इन खेलों के खेलने से हम सीख जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रत्येक तरह के खेल में खिलाड़ियों के मेलजोल से ही सफलता मिलती है। व्याख्या है, खेल में जीत पाकर खुशी हुई। खेल के बाद हम आगे चले तो लेखिका की प्रशिक्षिका ने बताया कि खेल में उसी की सूझबूझ से सफलता मिली थी तथा जो निर्णय लेखिका ने उस क्षण लिया वह बहुत ही अच्छा था, लाभकारी था। इस प्रकार प्रशिक्षिका ने लेखिका की प्रशंसा की। प्रशिक्षिका को अपनी तारीफ करते हुए सुन लेखिका को संकोच होने लगा। सही स्वभाव का व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर कभी भी घमंडित नहीं होता, वह तो संकोच ही करता रहता है। सभी खिलाड़ी अपने अपने दायित्व को टीम में रहकर निभाते हैं। पूरा दल सामूहिक जिम्मेदारी निभाता है तो सफलता मिलती है। एक खिलाड़ी यदि व्यक्तिगत सफलता के लिए ही कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होने में संदेह रहता है। यहाँ शब्दकोश से शब्दार्थ है। ख्याति, प्रसिद्धि, स्पर्धा। ख्याति, प्रसिद्धि, स्पर्धा, होड़, नर्तक, नाचने वाला, उद्बोधन, बोलना, संबोधन। मोह, अंधेरे, सुबह से पहले का समय जब अंधेरा रहता है। चयन, चुना जाना, चुनाव में चुने जाने की प्रक्रिया। पंक्ति, कतार, मुताबिक, अनुसार। तो यहाँ यह पाठ का अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।